हरे कृष्णा। जय जय श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख मास विष्णु भगवान की पूजा का श्रेष्ठ मास है। इस मास में व्रत, पुण्य, धर्म आदि करने से अनंत यज्ञों का लाभ प्राप्त होता है। अतः इस मास में अवश्य दान, पुण्य, स्नान का धर्म लाभ लें। सभी भक्तों के लिए राधे राधे। और अब हम बैसाख मास के तृतीय अध्याय का महात्म्य सुनने जा रहे हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। जब पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं, वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई चटाई भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख, देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणों के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थयात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो, इनको इनमें से एक कार्य अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। तृतीय अध्याय समाप्त होता है। सभी भक्तगणों को यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी लोगों का सहयोग से ही मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।